नमस्कार दोस्तों मेरा नाम गौरव है। दोस्तों मेरे चैनल का नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। दोस्तों आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे वो बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिजिटल इंडिया का एक ये बेस्ट स्टॉक है फ्रेंड्स। ये वो स्टॉक है जो चाइना को टक्कर देने वाला स्टॉक है। जो चाइना में जिस चीज़ की भरमार है, जिन कंपनीज़ की भरमार है, जो जिस चीज़ में चाइना वर्ल्ड लीडर है, उस सभी चीज़ को ये स्टॉक टक्कर देता है फ्रेंड्स। ये एक बहुत अच्छा एक फंडामेंटल स्टॉक है फ्रेंड्स। इसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, आगे ग्रोथ की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस स्टॉक को हम किसी भी लेवल पर ख़रीद सकते हैं फ्रेंड्स। ये स्टॉक एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ वाला स्टॉक है। डिक्सन टेक्नोलॉजी इज़ प्राइमरली एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एज इट्स कोर बिजनेस एक्टिविटी। ये मोबाइल की एलईडीज़ बनाते हैं, वॉशिंग मशीन्स बनाते हैं, एसी के कंप्रेसर बनाते हैं, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एलईडी टीवीज़ बनाते हैं और ऐसे काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट। आप इनकी वेबसाइट पे जाके इनके प्रोडक्ट की लिस्ट देख सकते हो। आप देखोगे कि आने वाले फ्यूचर की ग्रोथ है। एलईडी बल्ब्स बनाते हैं, ये बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ है। अभी इसको रजिस्टर हुए कोई मार्केट में लिस्ट हुए कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अभी एक साल में इसकी ऑलमोस्ट 80% के अराउंड रिटर्न है। अभी जो कोरोना वायरस की वजह से मार्केट में करेक्शन आई थी, उसमें भी ये स्टॉक काफ़ी अच्छा, निफ्टी के साथ 40% के अराउंड ये स्टॉक करेक्ट हो गया था। जिन्होंने भी उस लेवल पे इस स्टॉक को ख़रीदा है वो बहुत बड़े प्रॉफिट में होंगे। अभी 40-50% के प्रॉफिट में होंगे फ्रेंड्स। ये डिजिटल इंडिया का एक ग्रोथ वाला स्टॉक है। आप इसके फंडामेंटल देखिए। मार्केट कैप इसकी है 4800 की। और ये स्टॉक की फ्रेंड्स आप ये देखिए, मार्केट कैप फ्रेंड्स है इसकी 4000 करोड़ की। और जो करंट प्राइस है इसका अभी चल रहा है, करंट प्राइस इसका 4188 और 52 वीक हाई है इसका 4800, ऑलमोस्ट 4900 के अराउंड है। अभी जो इसकी बुक वैल्यू 384 की चल रही है, स्टॉक की पी 44 के अराउंड चल रही है और जो इंडस्ट्री की पी 14 है। काफ़ी हाई प्रीमियम पर ये ट्रेड हो रहा है। आरओसी देखिए फ्रेंड्स, इसकी आरओसी 27% की और आरओई 18% की है। डेट 127 करोड़ का है। पैग रेशो देखिए फ्रेंड्स, क्या परफेक्ट पैग रेशो है, 1.25 की। बहुत अच्छी पैग रेशो है फ्रेंड्स इसकी। मीन्स इस ग्रोथ में काफ़ी अच्छी, इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। अगर जिस स्टॉक में ग्रोथ अच्छी होगी उस स्टॉक का प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होगा। डेट इक्विटी रेशो 0.29, मीन्स डेट फ्री कंपनी है। 10 की फेस वैल्यू का स्टॉक है फ्रेंड्स। इस स्टॉक को आप लंबी दूरी की गेम खेल सकते हैं। मैं इन स्टॉक्स में ऐसे करता हूँ, पहले स्टॉक पिक करके जो स्टॉक मेरे को फंडामेंटल के अकॉर्डिंग अच्छा लगे उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में लेकर जैसे जैसे रिजल्ट्स आते जाते हैं या मार्केट का सिनेरियो है या न्यूज़ है, मैं रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ। मेरे पोर्टफोलियो में भी डिक्सन टेक्नोलॉजी लास्ट 6 मंथ से है। मैं इसमें डिक्सन टेक्नोलॉजी में अराउंड 30% के प्रॉफिट में हूँ। मेरे को पता है कि ये वो स्टॉक है जो हमें 10 साल में मिनिमम 2 से 3000% तक रिटर्न देगा फ्रेंड्स। लास्ट वीडियोस 2-3 वीडियोस में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आप 20-30-40% के रिटर्न के पीछे मत भागा करो। 20-30-40-50-60% के रिटर्न, 100% के रिटर्न के पीछे मत भागा करो। स्टॉक वो पिक करो और टाइम होराइजन इतना अच्छा लो कि मिनिमम 1000% के रिटर्न की बात किया करो फ्रेंड्स। तभी स्टॉक मार्केट में आने का फ़ायदा है। जो हम रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, जो हम रूटीन में अपना कोई और बिजनेस है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं, उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जो ट्रेडर लोग होते हैं, जो चार्ट देखकर टेक्निकल व्यूज़ के हिसाब से वो 2-3-4-10% के हिसाब से उन्होंने गेम खेलनी होती है। बड़ा अमाउंट लगाते हैं, 10% निकालते हैं, उनका काम हो गया, उनकी जो भी एक दिन का इनकम आ गई उनको फ्रेंड्स। नहीं, हमें जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, हमें लंबी गेम खेलनी चाहिए। हमें स्टॉक्स, फंडामेंटल स्टॉक, स्ट्रॉन्ग स्टॉक चूज़ करनी चाहिए। अच्छा स्टॉक चूज़ करके उसमें अच्छे लेवल्स पे ठीक वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करके उसको होल्ड करना चाहिए। बट ये कोई इजी काम नहीं है फ्रेंड्स। कल मैं देख रहा था, अपना पुराना टाइम याद कर रहा था, किसी टाइम येस बैंक मार्केट का चहेता स्टॉक होता था, DHFL एक अच्छा स्टॉक होता था, अशोक लेलैंड एक अच्छा स्टॉक होता था फ्रेंड्स। अब इन स्टॉक्स के में अभी मैं आपको फ्रेंड्स बताता हूँ, ग्रेफाइट इंडिया और HEG। अगर आप का करियर 5 साल से ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट का करियर स्टॉक मार्केट में फ्रेंड्स, ग्रेफाइट इंडिया और HEG स्टॉक को इंडिया की स्टॉक मार्केट का सबसे फेवरेट और सबसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक माना जाता था।
बहुत ही ग्रोथ वाला स्टॉक था। 3 साल में 700% की रिटर्न, 10 साल में 10-10 हज़ार की, 8-8 हज़ार की परसेंट की रिटर्न। बहुत अच्छे स्टॉक होते थे ग्रेफाइट इंडिया और एचईजी। अभी भी उन स्टॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या हुई, न्यूज़ आई कि ग्राफीन जो ग्रेफाइट जो उनका प्रोडक्ट था वो चाइना ने बनाना शुरू कर दिया और उनकी रेट भी कम है। वहाँ से गिरते 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 ये स्टॉक्स की इतनी बुरी हालत है कि वहाँ से 1/3 हो चुके हैं। इनको कोई ख़रीदने वाला नहीं है। जो भी अपना, किसी ने प्रॉफिट बुक कर लिया, किसी ने लॉस बुक कर लिया। नहीं तो किसी टाइम पे ग्रेफाइट इंडिया और एचईजी चहेते स्टॉक होते थे मार्केट में। मीन्स कोई भी पोर्टफोलियो को ग्रेफाइट इंडिया और इसके एचईजी के बिना आप देख नहीं सकते थे, इतने अच्छे स्टॉक होते थे। बट टाइम का कुछ नहीं पता होता फ्रेंड्स, आपको मार्केट में डेली अपडेट रहना पड़ता है और आप रिजल्ट्स और न्यूज़ की तरफ ध्यान दीजिए। अपनी होल्डिंग उन्हीं स्टॉक्स में बढ़ाते जाइए जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, जिनकी सेल्स ग्रोथ अच्छी आ रही है, जिनका ईपीएस बढ़ रहा है, जिनका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, मार्केट में एक चीज़ पक्की है कि जिस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, जिस कंपनी की सेल्स बढ़ेगी, जिस कंपनी का स्टॉक का ईपीएस बढ़ेगा, वो स्टॉक ने ग्रो करना ही करना है। आप अपनी होल्डिंग ठीक टाइम पे उसी में इन्वेस्ट कीजिए। आप अपने पोर्टफोलियो के लिए एक डायरी बनाइए, उनमें चुनिंदा 20 स्टॉक सेलेक्ट कीजिए, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप चूज़ करके चुनिंदा 20 स्टॉक सेलेक्ट करके। आपके हर स्टॉक के पीछे कोई रीज़न होना चाहिए कि आपने ये वाला स्टॉक चूज़ क्यों किया, ये वाला स्टॉक चूज़ क्यों नहीं किया। आपके स्टॉक इतने अच्छे होने चाहिए। हम जो पोर्टफोलियो सर्विस फ्रेंड्स हम देते हैं, हम उनमें यही बात करते हैं। हम जो भी क्लाइंट होता है उसको हम चुनिंदा 20 स्टॉक्स दे देते हैं। ये आपके स्टॉक्स हैं, इतनी आपने इनमें एलोकेशन करनी है, ये आपकी सेक्टर एलोकेशन होगी, ये आपका एज के प्रोफाइल से ये आपका रिस्क बन गया जी, ये आपने इतनी देर तक होल्ड करना है। जो हमें क्लाइंट अपनी लायबिलिटी बताते हैं, उनको बताते हैं कि इतने साल बाद आपको इतनी अमाउंट चाहिए, उसके लिए आपने इस टूल में इन्वेस्ट करना है, आपको एफडीआर में इन्वेस्ट करना है, या लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना है, या इधर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, या फिर हमने स्टॉक उनको ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक पिक करके दे देते हैं कि ये 5 स्टॉक की एक बास्केट है जी आपकी, आपने 5 साल बाद इसको इस पर्पस के लिए इसको आपने लिक्विफाई कर लेना है। आपकी ये 10 स्टॉक की बास्केट है जी, इस 10 स्टॉक्स में आपने पर मंथ या पर क्वार्टर इतनी अमाउंट लगानी है और बच्चों की मैरिज के लिए 20 साल बाद इसको आपने लिक्विफाई कर लेना है। या जो नियर गोल होता है उनको बताते हैं ये आपकी एफडीआर की अमाउंट है, इनमें से इतना अमाउंट आपका इमरजेंसी फंड है, ये आपके 2 साल के बाद गोल है, इसको ले लो या लिक्विड फंड में रख लो। फ्रेंड्स, आप अपने जो स्टॉक्स होते हैं उनको चूज़ करके उनको, मेरी बात को ध्यान से समझना फ्रेंड्स, ये मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस है। एक डायरी लगाइए, स्टॉक्स को सिलेक्ट कीजिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक सेलेक्ट कीजिए, उनमें धीरे धीरे इन्वेस्ट एज ए सिप मोड इन्वेस्ट करते जाइए। जिस स्टॉक का रिजल्ट अच्छा आ रहा है उस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाइए। जिस स्टॉक में मार्केट में किसी कारण भी कोई कारण बन रहा है, गिरते हुए स्टॉक को कभी चेज़ नहीं करना फ्रेंड्स, हमेशा बढ़ते हुए स्टॉक को ही चेज़ करना है। जिसका प्रॉफिट बढ़ रहा है फ्रेंड्स, उसको ही चेज़ करना है। अगर किसी कारण आपका पोर्टफोलियो का कोई स्टॉक अशोक लेलैंड बन जाता है, यस बैंक बन जाता है, डीएचएफएल बन जाता है, ग्रेफाइट इंडिया बन जाता है, एचईजी बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, उसको आप कुछ देर के लिए होल्ड कीजिए। अगर आपके पास जो आपको लगता है कि स्टॉक ने नहीं ग्रो करना है तो उसको अपना प्रॉफिट समेटिए, लॉस समेटिए और किसी और स्टॉक में चले जाइए। अभी जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी, अभी पता है कि आने वाले 10 साल की स्टोरी है ये। एवेन्यू सुपरमार्ट, पता है कि आने वाले 10 साल की स्टोरी है। आप ऐसे स्टॉक्स में आइए फ्रेंड्स। किसी टाइम पे फार्मा सेक्टर को मोस्ट डिफेंसिव, फार्मा और आईटी को मोस्ट डिफेंसिव सेक्टर माना जाता था। फार्मा के सभी स्टॉक, ये जो सन फार्मा है, सिप्ला है, ये इतने अच्छे स्टॉक्स माने जाते थे। जिसको कुछ नहीं समझ लगता था, सन फार्मा ले लो जी, सिप्ला ले लो जी, डॉक्टर रेड्डी ले लो, मैं ये बेस्ट स्टॉक्स होते थे तब लेने के लिए। बट अब देख लो फ्रेंड्स, अभी ये कोरोना वायरस की वजह से कुछ ना कुछ ये इन स्टॉक्स में अच्छी हलचल शुरू हुई है, नो डाउट। बट इससे पहले आप देखिए इन स्टॉक्स को पूछता ही नहीं था, क्योंकि अब ये मार्केट के चहेते स्टॉक रहे नहीं, इनमें ग्रोथ ही नहीं आ रही है। हर क्वार्टर का आप रिजल्ट देख लो, हर क्वार्टर में रेड लाइन्स दिखेंगी आपको। जिस स्टॉक का प्रॉफिट डाउन जा रहा है, जिसका ईपीएस डाउन जा रहा है, सेल्स डाउन जा रही है फ्रेंड्स, उस स्टॉक में कभी भी इन्वेस्ट मत करो, चाहे जितने मर्जी नीचे के लेवल में मिल रहा है। अभी जो भी स्टॉक है, जैसे मैं आपको बताऊं कि KEI इंडस्ट्री मेरा फेवरेट स्टॉक है, मेरे पोर्टफोलियो का 5% अमाउंट उसमें लगा हुआ है, बट अब मैं उसमें 30% के लॉस में हूँ। किसी टाइम पे उसमें मैं 80-90% के प्रॉफिट में होता था।
बट जब भी मैं KEI का भी लास्ट 3 क्वार्टर का रिजल्ट देखा, उनके प्रॉफिट बढ़ ही नहीं रहे हैं। हैवल्स इंडिया, ये सारे सेक्टर में प्रॉब्लम चल रही है। KEI देख लो, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी देख लो, हैवल्स इंडिया देख लो, बिरला केबल्स देख लो, ये बहुत अच्छे स्टॉक्स थे। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में मानता हूँ कि उसमें डेट बहुत हैवी था, अभी उन्होंने डेट उन्होंने भी अपने प्लेज शेयर लीव करा लिए हैं। बट ये KEI इंडस्ट्री, हैवल्स, बिरला केबल्स, ये बहुत अच्छे स्टॉक्स होते थे फ्रेंड्स। बट इनका रिजल्ट देखिए, इनका प्रॉफिट ही नहीं बढ़ रहा, और जिसका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा अभी मेरे पोर्टफोलियो में डाउन है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको मैं नीचे के लेवल में परचेज करना शुरू कर दूँ। जब तक उसके रिजल्ट में ग्रीन लाइंस नहीं आएंगी, जब तक उसके रिजल्ट में प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, EPS नहीं बढ़ेगा, तब तक उस स्टॉक को आपको परचेज नहीं करना चाहिए। स्टॉक को परचेज किसी भी लेवल पे वैल्यूएशन को देखते हुए हमेशा रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए परचेज करना है। रिजल्ट्स देखिए फ्रेंड्स, इसका रिजल्ट देखिए आप, मार्च 17 में 612 करोड़ की इसकी सेल थी, अभी दिसंबर 19 में 994 करोड़ की सेल है फ्रेंड इसकी। इसको आप ईयरली कंपैरिजन किए, दिसंबर 18 में 794 की सेल थी, अभी 994, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ की इसकी सेल थी। सितंबर 18 में 739 की सेल थी, और सितंबर 19 में इसकी 1400 करोड़ की सेल है। फ्रेंड्स, ये एक ग्रोथ वाला स्टॉक है। इस स्टॉक को आप आपके पोर्टफोलियो में जो भी आपको लग रहा है कि ये स्टॉक अभी नहीं चल रहे और आने वाले टाइम में नहीं चलेंगे, आप उसमें लॉस में हो, आप उसमें प्रॉफिट में, उसको वहाँ पे लॉस या प्रॉफिट बुक कीजिए फ्रेंड्स। स्टॉक मार्केट में कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनको हमें रेगुलरली शफल करना पड़ता है। अगर शफल नहीं करेंगे तो हमारी वो वाली अमाउंट ब्लॉक हो जाएगी, चाहे कम है चाहे थोड़ी है। ऐसे स्टॉक्स में आइए जो मार्केट के नए स्टॉक है, चहीते स्टॉक हैं, जिनमें प्रॉफिट आ रहा है, ग्रोथ देखने को मिल रही है, ऐसे स्टॉक्स में आइए फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स की 22%, 3 ईयर्स की 29%, प्रॉफिट ग्रोथ इसकी 35%, 3 ईयर्स की 21%। CAGR देखिए, 1 ईयर में स्टॉक ने अराउंड, CAGR देखिए इसकी 1 ईयर में अराउंड इसने 80% का रिटर्न दे दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी 5 ईयर की 23% और 3 ईयर की 22% की। फ्रेंड्स, ये एक बहुत अच्छा स्टॉक है। इस स्टॉक को आप लंबे टाइम के लिए कंसीडर कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया का स्टॉक है, डिक्सन टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छी ग्रोथ वाला स्टॉक है, डेट फ्री कंपनी है, बहुत अच्छी ROE है, ROC है, इसकी प्रॉफिट इसका अच्छा आ रहा है फ्रेंड्स। इसको आप कंसीडर कर, स्मॉल कैप की कंपनी, बहुत तेज़ी से आपका कैपिटल एप्रिसिएशन करके देगी, कमाई करके देगी, पैसा बना के देगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको पोर्टफोलियो सर्विस चाहिए तो हमारी पोर्टफोलियो सर्विस बहुत ही मिनिमल चार्जेस में हम दे रहे हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए, हम अकॉर्डिंगली बात करके मैं आपको पोर्टफोलियो सर्विस दूंगा फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।